पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डोमैस ने बोज्जी को उस गेट ऑफ हेल में धकेल दिया था। अब आगे इस एपिसोड में हम देखते हैं कि बोज्जी उस गेट के अंदर है, पर उसे कुछ खरोंच आई होती है और वो ठीक होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कैसे बचा एक्चुअली। जब वो नीचे गिर रहा था तब उसके बैग से एक एरो चल गया और उसकी हेल्प से बच गया। पर बोज्जी को उस बैग में कुछ गड़बड़ लगती है और वो जब उसके करीब जाता है तब वो देखता है कि उसमें कागे है। और उसे देखने के बाद बोज्जी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसे कागे ने कहा था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा और वो अपने वादे पर खरा उतरा और वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं। जिसके बाद कागे बोज्जी को बताता है कि वो हमेशा से उसके साथ था। जब वो कैसल से नीचे गिरा तब उसने ही उसे बचाया था, और जब उसका बैग चोरी हुआ तब भी, और जब वो पॉइजन वाला खाना खाने वाला था तब वही था जिसने उसके खाने पर अटैक किया उसे बचाने के लिए। वो कहता है कि बेबिन ने उसे यहाँ पर यानी कि बोज्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था। वो कहता है कि मुझे नहीं पता उस बेबिन के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, पर उसने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए कहा। पर बोज्जी को बुरा लगता है कि डोमैस ने उसके साथ ये किया। कागे उसे कहता है कि लाइफ में सब कुछ होता रहता है, तुम उसकी फिक्र मत करो। और वो कहता है कि हम लोग ऊपर नहीं बल्कि नीचे जाएंगे, क्या पता नीचे हम जाने से हमें कोई मिल जाए जो कि तुम्हें स्ट्रांग बना दे, क्या पता। और वो लोग नीचे जाने लगते हैं। और दूसरी ओर हम फ्लैशबैक देखते हैं जब डोमैस को डाइडा ने मिलने के लिए बुलाया होता है उसके किंग बनने के बाद। वो उसे कहता है कि उसे पता है कि उसने बोज्जी को नहीं बल्कि उसे वोट किया था। वो कहता है कि तुम्हें बोज्जी को वोट करना चाहिए था। जिसके बाद वो उसे 12 पट्टी पढ़ाता है और बोज्जी को खत्म करने के लिए डोमैस को मना लेता है। और अब हम लोग प्रेजेंट सिचुएशन देखते हैं जहां पर डोमैस मिक्स्ड फीलिंग के साथ जूझ रहा होता है। उसे इस बात की तसल्ली होती है कि उसने अपना काम तो कर लिया, यानी कि अपने फर्ज को बखूबी निभाया। वहीं दूसरी ओर उसे बुरा भी लग रहा होता है। वो काफी प्लीज्ड कंडीशन में होता है और वो दूसरा आदमी उसे पूछता है कि बोज्जी कहाँ पर है। वो कहता है कि उसने उसे मार दिया अपने इन हाथों से। पहले तो उसे यकीन नहीं होता, पर फिर वो डोमैस पर अटैक करता है, पर डोमैस उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद डोमैस खुद को पनिश करता है। वो अपने उस हाथ को काट देता है जिस हाथ से उसने बोज्जी को धक्का दिया था। जिसके बाद हमें कैसल का सीन दिखाया जाता है और वहां पर डाइडा मिरर के कहने पर नीचे जा रहा होता है कैसल के, जहां पर कि उसके डैड की बॉडी होती है ताकि वो उनसे पावर हासिल कर सके। और जब वो जाकर एकदम बॉटम में पहुंच जाता है वहां पर 2 मास्क में आदमी होता है। मिरर डाइडा को कहती है कि ये दोनों तुम्हें उस पावर को हासिल करने में तुम्हारी हेल्प करेंगे। जिसके बाद वो उनके साथ उस हॉल में जाता है जहां पर कि कई सारे मॉन्स्टर्स फ्रीज किए हुए होते हैं और वहां पर किंग बॉसे की भी बॉडी होती है जो कि फ्रीज्ड होती है और वो उसे पीस के उसकी चटनी जैसा कुछ बना देते हैं। आई नो इट्स ग्रोस। जिसके बाद वो अलग अलग तरह के रिचुअल करते हैं और वो एक मॉन्स्टर को बनाते हैं और उसे वहीं पर मार कर उसका ब्लड एक पॉट में लाते हैं और उसे डाइडा को पीने के लिए कहते हैं। और वहीं दूसरी ओर उसी जगह पर अपीस भी आ रहा होता है और हम लोग उस जगह से रिलेटेड उसका एक पास्ट देखते हैं कि जब अपीस ने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली तब उसे खुद को साबित करने के लिए एक उसी तरह के मॉन्स्टर को हराना पड़ा। मे भी जिसके बाद किंग बोस्से ने उसे अपने यहाँ पर रखा। और उस फाइट के दौरान हम एक लेडी को भी देखते हैं और वो कौन है ये हमें नहीं बताया गया। और प्रेजेंट पे हम देखते हैं कि डाइडा उस ब्लड को पीने से मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे इस दाल में कुछ काला लग रहा है और वो उन्हें पहले ट्राई करने के लिए कहता है। मिरर कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, ये ब्लड सिर्फ तुम पर ही काम करेगा क्योंकि तुम ही किंग बोस्से के खून हो। वो दोनों उसे पीने के लिए फोर्स करते हैं पर डाइडा उन दोनों को ढेर कर देता है मार के ऑब्वियसली। और वो कहता है कि वो अगर ऊपर रैंकिंग में पहुंचेगा तो खुद की ताकत से, और वो उस ब्लड के ग्लास को ढोल देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम बोज्जी और कागे को देखते हैं और वो दोनों नीचे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। पर रास्ते में उन्हें कई सारे कंकाल यानी कि स्केलेटन मिलते हैं और तभी सडनली उनके आसपास से किसी तरह का गैस निकलने लगता है जो कि किसी तरह का पॉइजनस गैस होता है और उसी की वजह से वो लोग मारे गए होते हैं, यानी कि जिनके स्केलेटन उन्हें मिले होते हैं। वो यानी कि बोज्जी कागे को लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है पर वो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद वहां पर कुछ नाइट्स आते हैं और वो दोनों को वहां से लेकर जाते हैं। वो उसे किंग के पास शायद
लेकर जाते हैं वो नाइट्स उनके किंग को कहते हैं कि वो कर्स्ड गैस को इनहॉल करने के बाद भी बच गए, यानी कि बोजी और कागे। जिसके बाद वो किंग उन दोनों को जगाता है और वो दोनों उसे एक शॉकिंग रिएक्शन देते हैं और वो किंग कहता है कि तुम किंग बोसे के बेटे हो, है ना। और उसके ये कहते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और हाँ, अगर तुम मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, कुछ नहीं जाएगा तुम्हारा। और अगर तुम पहले से एक सब्सक्राइबर हो देन कमेंट करो यार कि एनीमे कैसा लग रहा है। हम इस तरह के एनिमेस लाते रहेंगे। थैंक यू।